सो हाय दिस इज अमित। आज का टॉपिक है पैट डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जो पैट है उसका जो मेन जो ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैट, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैट्रिशिया। पैट्रिशिया का भी एक फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल एल्गोरिदम टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन कोडेड इन अल्फान्यूमेरिक। तो ये एक्चुअली में चीज़ क्या है, मोटिव इसका मोटिवेशन क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये भी ना एक ट्री होता है, जैसे हमने ट्री पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर में, ये डेटा स्ट्रक्चर भी एक ट्री ही होता है। बट इसका जो मेन जो मोटिवेशन होता है वो है एफिशिएंट स्टोरिंग। मैं कुछ भी स्ट्रिंग उसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो मेरा मोटिवेशन वो है कि मुझे कम से कम मेमोरी का यूज़ करना है और उसमें मुझे स्ट्रिंग्स क्या है स्टोर करने हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने आपको ना दो स्ट्रिंग दिए हैं, एक है कैट एक है कार। और मैंने कहा कि चलो मान लो कि ना हर एक लेटर एक बाइट ले रहा है, जैसे कि सी भी एक बाइट ले रहा है, सॉरी बिट एक बाइट मान लो, चलो एक बाइट ले रहा है, ये ए बी और टी बी, ये दोनों ही तीनों ही क्या ले रहे हैं, एक एक बाइट ले रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर मुझे इसको और इसको स्टोर करना है तो टोटली कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप बता सकते हो सर कैट के लिए हमें 3 बाइट चाहिए होंगे, हर एक का एक लेटर का 1 बाइट हो गया। वैसे ही कार के लिए हो गया 3 बाइट इसमें चाहिए होंगे, तो 3 + 3 6 बाइट हो गए। तो अगर मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ तो वो भी मुझे जवाब दे देगा कि सर 6 बाइट ही चाहिए होंगे। बट क्या ये एफिशिएंट है? एफिशिएंट का मतलब होता है कि जो ओबीएस जो मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो ना, अगर आप उससे कम में स्टोर कर दो तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एफिशिएंट है। अदरवाइज 6 बाइट तो ओबीएस है। तो ये जो हमारा पैट डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये इसी एफिशिएंट मेमोरी को यूज़ करता है। यानी वो इन दोनों वर्ड को 6 बाइट से अगर कम में स्टोर कर देगा तो मैं मान लूंगा कि यार चलो ये एफिशिएंट स्टोरिंग है। तो कैसे हम कर सकते हैं कैट और कार को हम 6 बाइट से कम में स्टोर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मुझे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा ना कुछ ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन देखो आप यहाँ कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पे सी ए टी है, यहाँ पर सी ए आर है। जो आपने देखा यार, यहाँ पे ना कुछ एक लॉजिक लग सकता है कि ये देखो सी ए यहाँ पर भी आ रहा है, सी ए यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये तो बहुत दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनका जो प्रीफिक्स है ना वो सेम है। प्रीफिक्स क्या होता है, आप किसी भी वर्ड में जो इंग्लिश के जो स्टार्टिंग में लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो देखो दोनों का ही प्रीफिक्स सेम है। और यहाँ पर भी देखो, मैंने यहाँ पर भी सी ए को स्टोर किया है, यहाँ पर भी सी ए। मैंने दोनों वर्ड को 2 बार स्टोर किया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर क्योंकि ये वर्ड सेम है ना, इनको स्टोर भी मुझे एक ही बार करना चाहिए और उससे मेरी मेमोरी भी बच जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, कि जो प्रीफिक्स जो शेयर कर रहे हैं ना, इनका हम बेनिफिट ले सकते हैं अपने स्टोरेज को मिनिमाइज करने के लिए। बट हाउ, क्वेश्चन ये है कि कैसे करें। तो इसको हम ट्री की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। देखो उसको स्टोर करके देखते हैं। फिर से वही वर्ड है कैट और कार। और ध्यान रखना, इनका जो प्रीफिक्स है वो शेयर है, वो सेम है। ओके। तो देखो मैं ट्री बना रहा हूँ। सबसे पहले ये स्टार क्या है, ये रूट है। रूट से मैंने शुरू किया और मैंने क्या रीड किया, सी। ओके, क्योंकि दोनों ही वर्ड में सी आ रहा है। उसके बाद क्या रीड किया, ए, है ना। जो कॉमन था वो तो मैंने रीड कर लिया। अब तो कॉमन नहीं है कुछ भी, एक में टी वर्ड आ रहा है, एक में टी लेटर है और एक में आर है। तो ये तो कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ब्रांच कर दूंगा। तो मैंने कहा देखो भाई, जितना आप कॉमन शेयर कर सकते थे आपने शेयर किया, अब आप अलग हो जाओ, क्योंकि अब आपको आपके जो लेटर वो अलग है। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं ना कार के लिए मैंने आर लेफ्ट में लिख दिया और टी के लिए मैंने कैट राइट में लिख दिया। अगर आपको पढ़ना है कार तो आप कैसे आओगे, आप लेफ्ट में आओगे। आप सी ए को कॉमन पढ़ा आपने, जैसे ही आपका नेक्स्ट वर्ड आया आर, आप लेफ्ट में हो गए। जैसे ही आपने पढ़ा कैट तो आपको टी के लिए राइट में आना पड़ेगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि सर कार को मुझे लेफ्ट में पढ़ना है, टी को मुझे राइट में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट में। ओके। अब देखो ये इसको बोलते हैं हम रेगुलर पैट ट्री या पैट डेटा स्ट्रक्चर। इसको रेगुलर इसलिए बोला है, देखो यहाँ पे ना, देखो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आपने क्या लिखा हुआ है, आप सी के बाद ए पढ़ रहे हो तो ये ए की ब्रांचिंग है, यानी कि ब्रांचिंग यहाँ पर हो ही नहीं रही है। आप डायरेक्टली पढ़ते हुए आ रहे हो उसको, सी के बाद ए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसको मैं एक साथ ही लिख दूं, सी और ए को आपको अगर आपको पढ़ते हुए आना ही है तो आप इसको एक साथ लिख लो ना। तो ये क्या है, ये है कॉम्पैक्ट पैट ट्री। जब आप एक सीरीज को एक साथ लिख देते हो उसको आप कॉम्पैक्ट पैट्रिशिया ट्री बोल देते हो। मेमोरी उतनी लगेगी बट लिखने का तरीका है ये भी बिल्कुल सेम है। अब बारी इसकी कि सर आर को हम लेफ्ट में क्यों पढ़े या आर को हम राइट में लिखें तो क्यों लिखें। तो इसका इसका जो आंसर है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि ये जो ट्री होता है ना, डायरेक्टली सी ए टी ऐसे फॉर्म में सेव नहीं होते हैं, स्टोर नहीं होते हैं। इनका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर होता है। कैसे, मान लो कि मैंने कैट और कार को ऐसे लिख दिया, तो देखो यहाँ पर भी कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है, क्योंकि ये जितना पार्ट क्या है, ये इतना पार्ट है। ये देखो ये है सी, ये है ए, ये है टी और ये है आर, ये है ए, ये है सी। तो इतना पार्ट तो फिर से कॉमन रहेगा। ये कहाँ से आया, ये आप अज्यूम कर सकते हो कि सी को मैंने ये लिख दिया, ए को ये फिर आपको गिवन भी हो सकता है।
अब जो मैंने कहा लेफ्ट में कौन जाएगा, राइट में कौन जाएगा, वो डिपेंड करता है पैटर्न पे। पैट्रिशिया ट्री का जो पैटर्न होता है ना, वो कहता है अगर आपको 0 लिखना है, आपको लेफ्ट ब्रांच में आना पड़ेगा। अगर आपको 1 लिखना है तो आपको राइट ब्रांच में आना पड़ेगा, है ना? 0 पढ़ोगे तो लेफ्ट में जाओ और 1 पढ़ोगे तो राइट में जाओ। तो मैं अभी आपको इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ कैसे। फिर से वही रूट पे मैंने बात किया, मैंने 1 1 0 मैंने देखो इतना तो कॉमन पार्ट है ना, तो मैं क्या करता हूँ उसको कॉम्पैक्ट लिख लेता हूँ कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पे पढ़ते-पढ़ते हुए इस कॉमन पार्ट को मैंने रीड कर लिया है। ये क्या लिखा हुआ है? ये सी और ए लिखा हुआ है। अब ब्रांचिंग होगी क्योंकि अब देखो यहाँ पर टी और आर अलग-अलग है, क्यों? यहाँ से 001 है और यहाँ से 101 है, तो ये तो डिफरेंट है ना। अब ब्रांचिंग होगा। अब मुझे वही बताओ कि सर अब मुझे लेफ्ट में जाना है कैट के लिए या राइट में जाना है? तो कैसे ब्रांचिंग पैटर्न क्या है? 0 के लिए लेफ्ट में जाओ, 1 के लिए राइट में जाओ। तो कैट लिखना है, तो आपने सी ए तो लिख लिया और आप यहाँ पर पहुंच गए। अब मुझे बताओ कैट के लिए मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में? देखो नेक्स्ट बिट क्या है? 0। कैट में आपने सी पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, जब आपको टी पढ़ने की बारी आई तो उसमें 0 आ रहा है और 0 क्या कह रहा है? 0 जा रहा है लेफ्ट में, तो आप 0 के लिए आओ। तो ये जो हमारी नई बिट है वो रेड मैंने किया हुआ है। बाकी का मतलब क्या है कि आप इतना कंप्लीट पढ़ चुके हो। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बिट क्या है? 0। फिर से आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट में। नेक्स्ट बिट क्या है? 1। आप 1 के लिए कहाँ जाओगे? राइट में। तो आप यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया? ये सी है, ये ए है, ये टी है, यानी कि आपने कैट को आपने कहाँ पढ़ा? लेफ्ट में आके। वैसे ही अगर आपको कार पढ़ना है तो देखो नेक्स्ट बिट क्या रहेगा? कॉमन बिट के बाद 1, तो 1 के लिए कहाँ जाओगे? राइट में। फिर आ गया 0, 0 के लिए लेफ्ट में। फिर आ गया 1, 1 के लिए राइट में। और ये बन गया सी, ये बन गया आ, ये बन गया। ओके, तो हमने क्या किया? देखो इतना पार्ट को हमने शेयर कर लिया। इसको मैंने लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग अलग भी मैंने स्टोर नहीं किया इसको। तो ये इसने क्या किया? जो भी कॉमन पार्ट था वो शेयर कर लिया। और जब डिफरेंट लेटर्स आए तो उन्होंने क्या कर ली? ब्रांचिंग कर ली। एक चला गया लेफ्ट में, एक चला गया राइट में। ओके, ये था हमारा पैट्रिशिया डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।